रोज जिस टाइम से वो अंदर फंसे उस टाइम से उनके बारे में हम पूजा कर ही रहे हैं और भगवान ने जो है उनको आशीर्वाद स्वरूप में अंदर भी है और बाहर भी है। आगे जो है देवता ने थोड़ा जो है दृष्टि दी और सबके लिए जो है चेतावनी दी कि अभी मान जाओ, अभी गलत मत करना, अभी सही चलो, ये थोड़ा चेतावनी है। और इसके बाद भी अगर अनसुनी की तो बहुत और भी ज्यादा अनसुनी होगी और कोई भी चीज सक्सेस नहीं होगी। फिर तो आपको लगता है ये बाबा का प्रकोप है? बाबा का तो प्रकोप है ये इस धरातल पे, इस धरातल पे औरों का प्रकोप नहीं, इस धरातल पे केवल बाबा ही हमारा सब कुछ है। इस क्षेत्र में हो चाहे उस क्षेत्र में हो, सारे हमारे बाबा जो है बौखनाग की जो है ये भूमि है। तो पूजा सुबह शाम चल रही है रोज? पूजा सुबह शाम चलती है बाबा की। 4 बजे उठ के जो है भगवान के जो है वो करते हैं, घंटी बजाते हैं, उसके नाम की घंटी बजाते हैं और कुछ नई चीज नहीं देखते हैं, उसी को देखते हैं। तो बिल्कुल देखिए आप, यहाँ पूजा का दुआओं का जो दौर है वो भी लगातार जारी है और जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ माना जा रहा है कि बाबा बौखनाथ का जो मंदिर था उसे हटाया गया, उसके बाद से ही ये जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ बनती हुई नजर आई और उसे प्रकोप माना जा रहा है कि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी, बात नहीं मानी गई तो उसका प्रकोप यहाँ पर देखा जा सकता है। तो तस्वीरें एक बार फिर से आप इधर से भी आपको हम जो टनल की तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तेजी के साथ में जो काम है वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और काम 1 मिनट के लिए भी रुका नहीं है। हालांकि दिक्कत जब आई थी तो गैस कटर से यहाँ काटने की जो कोशिश है वो पूरी तरीके से की गई थी। जो सरिया यहाँ पर फंसा हुआ था उसे काटने की कोशिश की गई थी और उसमें सफलता जो है वो सुबह के करीब मिलती है। तो ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं सीधे यहाँ से कि कैसे टनल के भीतर जो है वो काम अभी लगातार जारी है और कितना समय लगेगा ये बड़ा सवाल है। भास्कर खुलबे वो भी अंदर जा चुके हैं, यानी कि पीएमओ के जो पूर्व सलाहकार वो भी भीतर अब दाखिल हो चुके हैं और अंदर असेसमेंट के लिए उन्होंने कहा कि मैं असेसमेंट के लिए जा रहा हूं और उसके बाद आपको जानकारी कोई दे पाऊंगा। उनकी ओर से भी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई है। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि अंदर सिचुएशन कुछ क्रिटिकल यहाँ पर नजर आ रही है जिसकी वजह से ये काम यहाँ डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं यहाँ की सिचुएशन पिछले 12 दिनों से 12वें दिन की सुबह है। सवाल यही है कि क्या आज का दिन इस ऑपरेशन का आखिरी दिन होगा, क्योंकि रात में ही माना जा रहा था कि रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। पूरी रात जो है वो यहाँ पर काम चला है, पूरी रात यहाँ पर हलचल देखने को मिली है और ये पूरी उम्मीद थी कि पूरी रात काम करके इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। रात को भी इसी तरीके की जो तैयारी है वो यहाँ पर की गई थी। देखिए हेल्प डेस्क भी यहाँ पर बनाया गया है। जो परिजन यहाँ पर आते हैं वो इसी हेल्प डेस्क में जाकर जो है वो अधिकारियों से बात करते हैं और उनकी फिर अपने परिजनों से बात कराई जाती थी। लेकिन आज अभी यहाँ पर कोई परिजन अभी तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब साफ है कि उन्हें भी संकेत यहाँ पर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है वो ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल समय ये रहा है कि कैसे वो अपने अपनों के बिना इतना लंबा समय उन्होंने काटा और उन अपनों के बिना जिनकी जिंदगी खतरे में थी, क्योंकि इस टनल के भीतर जब इतना मलबा गिर सकता है तो और क्या उनके साथ हो सकता था, इसका अंदाजा लगा पाना हमारे और आपके लिए भी बहुत मुश्किल है। जो 12 दिन उन्होंने भीतर बिताए हैं और जो 12 दिन उनके परिवार वालों ने बाहर बिताए हैं, उन सभी की क्या मनोस्थिति रही होगी वो हमारे लिए अंदाजा लगा पाना जाहिर बेहद मुश्किल है। हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन सिर्फ इंतजार है पूरे देश को कि ये 41 मजदूर जो इतने लंबे समय से इतना लंबा समय उन्होंने काटा है इस टनल के भीतर, वो कब निकलेंगे, कितना समय और लगेगा, सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि इतने समय में जो पूरी कोशिश प्रशासन की थी वो मजदूरों को सुरक्षित रखने की थी कि अंदर उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य की दिक्कत जो है वो ना हो। खाने पीने से लेकर ऑक्सीजन, पानी, जो जरूरी सामान है, दवाइयों की बात करें, जो बेसिक मेडिसिन होती हैं वो उनको पहले दिन से ही मुहैया करवाई जा रही थी, ताकि उनको अंदर ऐसी कोई समस्या होती है तो वो मेडिसिन का इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद 6 इंच का और फूड पाइप डाला जाता है, 6 इंच का और पाइप डाला जाता है। फिर आप देखते हैं कि उनको ठोस खाना जो है वो लगातार दिया गया। तो कुछ इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ हडल्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर तैयार है।